तो प्रीवियस डे हमने कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की थी और उसी पर हम आगे बढ़ रहे थे। उसके थोड़ा सा एडवांस वर्जन में हम जाने की कोशिश किए थे ब्रेकर कैंडल थियरी में, लेकिन ब्रेकर कैंडल थियरी हम लोग समझ रहे थे, बट मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा रोक लेना चाहिए, क्योंकि उसको समझने के लिए उसमें पंप एंड डंप, फिर फॉल्स ब्रेकआउट, ये सब चीजें भी आएंगी। तो जब वॉल्यूम एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस हम वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ये समझ लेंगे, तब हम एक बार दोबारा उसको करेंगे। आज मैं एक बेसिक टॉपिक से शुरुआत करूंगा, वो है डाउ थियरी। तो इस स्लाइड को हो गया स्लाइड पूरा क्यों नहीं दिख रही? एक मिनट साहब, इस स्लाइड को थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करने दीजिए। दिक्कत क्या आ रही है? हाँ, ये दिक्कत है। तो कैसे दूर किया जाए? एक मिनट, पहले स्लाइड को ही थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पेज सेटअप में इसको क्या करना होगा? एक मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा 2 मिनट मुझे टाइम लगेगी। एक बार इस पीडीएफ करप्ट हो गया एक्चुअली, इसको मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 13567 ओके, इसको पूरा हटा देते हैं। ओके, ठीक है। इस इसको दोबारा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक मैं नया पीडीएफ डाल रहा हूँ।
फाइल्स ओपन न्यू, ठीक है। तो नमस्ते। हाँ प्रत्याशी भाई नमस्कार। तो अभी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसको समझने के लिए मतलब जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि भाई स्विंग्स को ड्रॉ कर लो, वो तरीका अभी भी लोग फॉलो करते हैं, तरीका काम करता भी है बट उसका सक्सेस रेशियो कम हो गया, इसलिए ठीक है उसमें कुछ मैं एडवांस स्टेप पे जा रहा था, बट उसको इसके लिए मैं अभी उसमें दो तीन चीजें समझनी है। एक तो जो ब्रेकर कैंडल टेक्निक है, प्लस जो ओपनिंग रेंज का कॉन्सेप्ट है, और फिर जो आपके नॉइज कैंडल का जो पैटर्न है उसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। उसको जब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बता दूंगा तब मैं दोबारा शुरू, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ डाउ थियरी से। तो डाउ थियरी बेसिकली ये 19th सेंचुरी के एंड में आया था, मतलब समवेयर 1900 में, ठीक है। एक चार्ल्स एच डाउ थे, ठीक है। तो उन्होंने, ठीक है, डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विस स्टार्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने मार्केट को 27 ईयर्स स्टडी किया। 27 ईयर्स के स्टडी से एक पैटर्न बनाया और कुछ अपनी फाइंडिंग्स बनाई। वो फाइंडिंग्स क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं, और उसको चार्ट पर भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो जो डाउ प्रिंसिपल बेसिकली 9 बिंदुओं पर, ठीक है, 9 जो है मुद्दों पर आधारित है, या उसके टोटल 9 टेनेट्स या 9 पार्ट्स मान सकते, ठीक है। तो डाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला तो यही कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट जो है कभी भी जब मूव करेगी, ठीक है, तो वो जो है हमेशा चांस देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट सडन मूव कर जाए, ठीक है, और फिर वापस ना आए, ठीक है। मार्केट एक रेंज में जाएगी, एक टॉप और बॉटम बनाएगी, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों को चांस देगी। मार्केट डिस्काउंट से पहली बात यही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं ओवरऑल 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड टर्शियरी ट्रेंड, या इसको माइनर ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो डाउ की पहली बात तो चलो समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे हम एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता भी रहता हूँ कि डाउ साहब कहा क्या रहे हैं, तो यार स्क्रीन शेयर कर, आई थिंक ये विजुअल होगा। एक निफ्टी का मैं पहले इसको मंथली चार्ट खोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ, बढ़ जाएगी। देखिए समवेयर 1989 के आसपास से 90s से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है निफ्टी का। आप देख रहे हैं, एक मैंने एक मूविंग एवरेज में डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, या फिर इसको मैं मैनुअली ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से ये ओवरऑल ग्राफ या ओवरऑल जो ट्रेंड है ये आपको कैसा दिख रहा है? स्टार्टिंग से ही
आपको एक पैटर्न, बुलिश है। ये बुलिश है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है। यूजुअली मार्केट में प्राइमरी ट्रेंड बुलिश होता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के, इवन डेवलप्ड कंट्रीज के भी यूजुअली बुलिश होता है, यानी अप ट्रेंडिंग होता है। ठीक है। लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ करेक्शंस आते हैं, जैसे अभी पहली थ्योरी क्या कह रही है कि मार्केट डिस्काउंट से ब्रीथ। ठीक है। तो इस प्राइमरी ट्रेंड में कुछ करेक्शंस आते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तो सेकेंडरी ट्रेंड हमेशा आइदर अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड होता है या फिर कंसोलिडेशन फेज होता है, मतलब रेंज बाउंड फेज। सेकेंडरी ट्रेंड हमेशा या तो अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड होगा, अगर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है सेकेंडरी ट्रेंड उसको करेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। जैसे अब इसी को मैं दोबारा लेता हूं, आप देखिए ये आपका जो ट्रेंड बन रहा है, ये अप ट्रेंड बन रहा है। अब इसमें छोटे 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 करेक्शंस आ रहे हैं बीच बीच में। ठीक है। जैसे एक करेक्शन यहाँ पे आया, फिर ये जो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में छोटे छोटे करेक्शंस आ रहे हैं, ये जो है करेक्शंस आ रहे हैं, ये सारे इनको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड भी ऐसा नहीं है कि कोई कंटिन्यूअस ऐसा चलता रहेगा। इस सेकेंडरी ट्रेंड में भी, ठीक है, रेगुलर जो मूवमेंट होता है उसको हम टर्शियरी या माइनर ट्रेंड बोलते हैं, यानी वो, ठीक है, अनइवन मूवमेंट उसमें होता रहेगा। उसको छोटे टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम 1 डे टाइम फ्रेम कर लें, अब देखिए यहाँ पर जो अभी सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड क्लियर दिख रहा था, अब ये थोड़ा मिसिंग हो गया है। ठीक है। अब इसमें कोई प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। यानी इसको माइनर ट्रेंड्स बोलते हैं, जो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में बनता है, 1 डे टाइम फ्रेम। सिमिलर टाइप का 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी बनेगा। ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बनेगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल लिया, देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जो है, जैसा 1 डे टाइम फ्रेम में मूव करती है, जैसा 15 मिनट में मूव करती है, जैसा 1 आवर मूव करती है, वैसा ही हर टाइम फ्रेम में मार्केट मूव करती है। ये माइनर ट्रेंड्स हैं जो कि दिन भर, ठीक है, बियरिश से बुलिश, बुलिश से बियरिश होते रहते हैं यार, रेंज में, एक कंसोलिडेशन फेज में या रेंज में चले जाते हैं। ये टाउ थियरी का सेकेंड पार्ट हो गया कि मार्केट जो है में 3 मेजर ट्रेंड्स होते हैं, एक प्राइमरी ट्रेंड, एक सेकेंडरी ट्रेंड जो कि प्राइमरी ट्रेंड्स के अगेंस्ट होगा या फिर रेंज बाउंड होगा, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। प्राइमरी ट्रेंड्स का अगेंस्ट तो मैंने बता दिया, रेंज बाउंड वाला फेज भी मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे इसको अब देखिए, मार्केट का अभी आप
यहाँ देखिए ये सितंबर 2021 का जो ये है सितंबर 2021 से लेकर अभी तक मार्केट एक रेंज में है। क्या हो एक रेंज में घूम रहा है। ये देखिए रेंज में घूम रहा है। ये क्या है? रेंज बाउंड या इसको कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। ना बहुत ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, एक लेवल बनाए हुए है। ठीक है, बॉटम एक बनाया था समझ 15,300 के आसपास और टॉप बनाया है ये 18,800 के आसपास। ठीक है, ये 2-3 हज़ार के रेंज में ऐसे फेजेस बीच बीच में आते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेज आया है बिफोर कोविड, मार्केट एक 1-1.5 साल तक रेंज में घूमता रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक एक रेंज में घूमता रहा। तो कहने का मतलब कि प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट आइदर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या सेकेंडरी ट्रेंड आएगा जो कि प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, और फिर माइनर ट्रेंड जो किसी भी टाइम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर बुलिश एंड बियरिश वो होता रहता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं तीसरे पार्ट पर। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, ये मैंने बता दिया कि माइनर ट्रेंड जो है ये डेली फ्लक्चुएशन होते हैं मार्केट में। ठीक है, जो कि ऊपर एंड नीचे होते रहते हैं। अब अगली बात जो बोल रहे हैं तो सर जी सर तो सर प्राइमरी ट्रेंड वो लोग देखते होंगे जो लॉन्ग इन्वेस्ट करते होंगे। एग्जैक्टली जिनका व्यू लॉन्ग टर्म होता है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के प्राइमरी ट्रेंड को देखते हैं। और इसके अलावा वो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को चूज करते हैं या स्टॉक्स का बास्केट बना लेते हैं 5-6-7 स्टॉक्स का, और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। ठीक है, सो अच्छा, दैट कि ओवर ए ठीक पीरियड है। ऑफ टाइम लॉन्गर रिटर्न ले सके। ठीक है, तो जी सर। बिल्कुल सही बोला आपने। अब एक बात और जो यहाँ समझ में आ रही है, एक बात कर रहे हैं मिस्टर डाउ, बोल रहे हैं वैल्यू मस्ट कन्फर्म। बोल रहे हैं ये सारी बातें सही है, प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड जो भी ट्रेंड है, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए, प्राइस के साथ वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम से ही कंफर्मेशन मिलेगा कि वेदर ट्रेंड सस्टेनेबल है या ट्रेंड फेल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड सस्टेन करेगा। अब ये है कि जैसे आप लोगों में प्रत्याशित को पता है वॉल्यूम क्या होता है, आप दोनों को अभी वॉल्यूम पढ़ना है। वॉल्यूम ये मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं उनसे मिलके वॉल्यूम बनता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 1 डे 1 मंथ 1 वीक या 1 मिनट 5 मिनट, ठीक है, 1 आवर, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने टोटल बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन बनी। ठीक है, उसको अकुमुलेट करके यानी उसको टोटल जोड़ के बनता है वॉल्यूम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा और मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड। ठीक है, जो खरीदार हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम कम है तब भी मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि कुछ मैनिपुलेशन है, कोई कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो मार्केट को जबरन ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि मार्केट रियली ऊपर नहीं जाना चाहती। वो लोग जब मार्केट को छोड़ेंगे यानी वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट गिर जाएगी, यानी वो ट्रेंड फेल हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा सोचो कि मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम ज्यादा है,
यानी सेलर्स आर मोर, ठीक है। तो अगर सेलर्स ज्यादा हैं तो जायज बात है कि वो गिरावट कंटिन्यू रहेगी, और अगर गिरावट है लेकिन वॉल्यूम कम है, इसका मतलब कोई मैनिपुलेट करके गिरा रहा है, ठीक है। कोई बड़ा पैसा डाल के, कोई इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है बड़ा पैसा डाल के गिरा रही है, बाद में जब वो हटाएगी अपना पैसा तो मार्केट सडन उठ जाएगा, ठीक है। यानी वो गिरावट वाला ट्रेंड फेल हो जाएगा। तो दोनों टाइप के ट्रेंड में, चाहे वो गिरावट का ट्रेंड हो और चाहे वो अप ट्रेंड हो, ठीक है, यानी आपका मार्केट में बुल ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाने का ट्रेंड हो, दोनों टाइप के ट्रेंड में आप एक चीज मान के चलिए कि वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर वॉल्यूम से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो इट सिंपली मीन्स कि ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये डाउ थियरी है। सर वॉल्यूम बढ़ेगा ना? ओके, सर वॉल्यूम बढ़ेगा ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर वॉल्यूम बढ़ेगा ना इस सिचुएशन में? एग्जैक्टली। जी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मैंने 4 कंडीशन या बताई नीचे ना, जा रहा है, ठीक है। दोनों केस में कंफर्मेशन तभी होगा उस ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। वो ट्रेंड लगातार ऊपर, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम भी, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो इसकी संभावना अधिक है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, ठीक है, ये ट्रेंड सस्टेनेबल होगा, ठीक है, इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अब यही मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है या वॉल्यूम कम है, यूजुअल से कम है, इसका मतलब कि ट्रेंड फेल हो सकता है, ये नीचे गिर सकता है। सिमिलर चीज उल्टा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, और इस टाइम पर वॉल्यूम अप है, तो इसका मतलब कि और नीचे गिरेगी मार्केट, लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर उठ सकता है, इसका मतलब कि ये मार्केट दोबारा ऊपर उठ सकती है, नीचे गिर तो रही है लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो अगली बात, डाउ थियरी कहा जा रहा है साइडवेज मार्केट का सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट ट्रेंड, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड से अगेंस्ट होता है, यानी प्राइमरी ट्रेंड बुलिश से सेकेंडरी बियरिश होगा, नीचे गिरेगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज जिसको हम बोलते हैं, वो जो है सेकेंडरी ट्रेंड का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी सेकेंडरी ट्रेंड या तो कंसोलिडेट करता रहेगा या फिर अगेंस्ट में रहेगा, यानी गिरावट का रहेगा, ठीक है। बुल मार्केट में, बियर मार्केट में सेकेंडरी ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अगली बात कर रहे हैं डाउ महोदय कि क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड, ठीक है। तो किसी स्टॉक का या इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस होता है, मैंने ओपन हाई लो क्लोज आपको बताया ही था, ठीक है, कि मान लो एक है कोई कैंडल है, तो यहाँ पर ओपन हुई 100 रुपए में, 110 पे क्लोज हुई, ठीक है, 120 का हाई बनाई, लो बनाई 85 का, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है 100, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने में इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप हल्के में इतना समझ लीजिए इन लाइटर नोट, म्यूजिक विचित्र लोग हैं, मतलब अपने म्यूजिक सुने यार, ठीक है, पब्लिक को सुनाने क्या इंटरेस्ट होता है, जबरन ठूस ठूस के म्यूजिक सुनाएंगे, ठीक है, क्या हाँ पता नहीं सर, हाँ? अजीब लोग हैं। अरे मेरे
सर इतना इतना आ नहीं रहा है नॉइज, खैर तो नॉइस ऐसा नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्योंकि नहीं। ये थोड़ा सा फिल्टरिंग को ठीक है, बट ओबीएस स्टूडियो में जो यूट्यूब पे ट्रांसमिट हो रहा है उसमें ज्यादा नॉइज जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा और सेंसिटिव होता है। अच्छा। बट मुझे पब्लिक के एटीट्यूड समझ में नहीं आता कि इनको खुद म्यूजिक सुनना है यार, ईयरफोन लगा लो, कुछ भी कर लो, या स्लो साउंड बजाओ, ठीक है। पूरी पूरे मोहल्ले की इसलिए सुनाना है भाई, हर कोई थोड़ी पसंद करे। चलो ये नहीं आओ, ठीक है। तो अभी लाइटर नोट पे इतना मानिए, क्लोजिंग प्राइस इसलिए जरूरी होता है कि क्लोजिंग प्राइस पर, ठीक है, आपके बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है, जो बायर्स होंगे और सेलर्स होंगे इनका, ठीक है, समझ लो कि उस दिन का, जिस दिन का क्लोजिंग है उस दिन का फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है। अब जो बायर्स की पोजीशन होगी वो क्लोज प्राइस से, ठीक है, बायर उम्मीद कर रहा है कि मार्केट और बढ़ेगा, यानी क्लोज प्राइस से थोड़ा बफर लगा के, 5-10 पॉइंट बफर लगा के, ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। जो सेलर होगा वो 5-10 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्केट मूव करता है तो स्टॉप लॉस को काटते हुए मूव करता है, स्टॉप लॉस को काटते हुए मूव करता है, क्योंकि सेलर को प्रॉफिट तभी होगा जब बायर का स्टॉप लॉस हिट हो, बायर नुकसान में जाए। अब बायर को प्रॉफिट तभी होगा जब सेलर नुकसान में जाए, सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। तो कभी भी मार्केट जो है इस स्टॉप लॉस को काटने का एक दूसरे का प्रयास करते हैं, जस्ट पतंगबाजी वाला खेल समझिए, एक आदमी दूसरे पतंग को काटना चाहता है। इसलिए क्लोजिंग प्राइस इज सो इम्पोर्टेंट है यार, ये मतलब कान फाड़ देंगे। राहुल साहब, आपके तरफ से आवाज आ रही है, अभी तो और म्यूजिक बढ़ाती है। सर पीछे शादी है। अच्छा शादी है। सर ये यूट्यूब सर ये शादी वाला यूट्यूब घर पर है, भी क्या स्ट्रीम हो हो रहा रहा है पता नहीं माँ। ये सर राहुल सर की गली में है। राहुल सर गली में है, ठीक है, चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, नाचते मेरे हैं हम लोग भी, ठीक है, चलिए, सर, ठीक है। सर ये यूट्यूब पर भी स्ट्रीम हो रहा है सर। अब क्या कहा जाए, ठीक है, यूट्यूब पर भी शादी के गाना बज रहा है। एक्चुअली मार्केट के डिफरेंट फेजेस, ठीक है, अलग अलग फेजेस क्या होते हैं मार्केट के, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद ये लगातार नहीं गिरेगा, ठीक है। मैंने बताया ना, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, हर किसी को मौका देगा, लेकिन ये सडन ऊपर भी नहीं जाएगा। आप सोचिए कि डाउन ट्रेंड के बाद एकाएक ऊपर चला जाए, नहीं, ये पहले ये अकुमुलेट करेगा, ठीक है, एक रेंज बनाएगा, ठीक है, जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं या साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये एक रेंज बनाएगा मार्केट, ठीक है, एक रेंज में मार्केट अकुमुलेट करेगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा, सीधा ऊपर नहीं जाएगा। जब यहाँ पर अकुमुलेशन हो गया और अच्छा खासा वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा खासा इकट्ठा हो गया, बायर्स एंड सेलर्स दोनों, मतलब अब इस लेवल से बायर्स गिरने नहीं दे रहे हैं, सेलर्स उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोनों में एक तो, मतलब सेलर्स, बायर्स गिरने नहीं दे रहे हैं, सेलर्स जो है गिरा नहीं पा रहे, ठीक है। तो दोनों में एक तो विक्ट्री पाएगा, दोनों में एक तो जीतेगा। तो अकुमुलेशन के बाद इसका किसी भी एक साइड में ब्लास्ट होगा, ठीक है, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अकुमुलेशन के बाद, ठीक है, किसी एक साइड में ब्लास्ट होगा, ठीक है, या तो ये नीचे की तरफ ब्लास्ट हो जाएगा, ऊपर तरफ ब्लास्ट हो जाएगा, फिर ये ऊपर गया, फिर अकुमुलेट किया थोड़ा दिन, फिर ये ऊपर गया, फिर अकुमुलेट किया, ठीक है, फिर नीचे आया, डाउन हो गया सर। डाउन गया, ठीक है। तो मार्केट का ये डिफरेंट फेजेज होते हैं, ठीक है। आप कुल मिला के डाउन डाउनवर्ड फेज, अकुमुलेशन फेज और अपवर्ड फेज, ये 3 फेज आप पकड़ के चलिए, ठीक है। तो डाउ थियरी आपको टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, इसको अभी तक रामबाण माना जाता है, यद्यपि इसके बहुत से क्रिटिक्स भी हैं, बहुत से लोग डाउ थियरी की आलोचना भी करते हैं कि नहीं, उतना काम अब नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक अभी भी डाउ थियरी
का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में डाउ थियरी का कोई सब्स्टिट्यूट अभी भी नहीं है। ज्यादातर जो लोग मानते हैं वो डाउ थियरी पर ही बिलीव करते हैं। अब एक बार फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हम चलते हैं, ठीक है। जहां पर हमने इसको छोड़ा था वहीं पर चलते हैं। तो अब किसी भी टाइम फ्रेम में ले लीजिए, इसको मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको उसके पहले जानना होगा कि रेंज, मार्केट जब भी मूव करेगा रेंज बनाते हुए मूव। अब मैं कंसिडरेशन के लिए मान लीजिए 2022 से मैं कंसीडर करता हूं, यहां से मैं कंसीडर करता हूं, यहां से लेके यहां तक। अब देखिए क्या मूवमेंट हो रहा है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ड्रॉ करके फिर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने वो हटा दिया था, एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ फिर हटाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने इसको 2022 से मैंने मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम में रीड करने की कोशिश की, ठीक है। देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह से ये टहल रहा है। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ से मान लो आप लेते हैं, चलिए इतना तक ले लेते हैं। अब आप इस पे जरा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक एक स्विंग पर आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सर बहुत आवाज आ रही है। अब देखो क्या विकल्प है सर बताइए। अरे कोई बात नहीं सर, इतनी नहीं है आवाज। अब जरा एक पैटर्न कोई देखिए, दिक्कत। ठीक है। पैटर्न ये बन रहा है कि मैक्सिमम जो स्विंग्स बन रहे हैं, स्पाइक्स बन रहे हैं, ठीक है, वो स्पाइक्स, ठीक है,
कई जगहों पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक बार स्पाइक टच की, 2 बार टच की, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, थोड़ा बहुत हम 2-4-10 पॉइंट को हम ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इस टॉप पर ये देखिए एक बार यहाँ टच की, एक बार यहाँ टच की, ठीक है। यहाँ पर एक बार यहाँ टच की, 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 यहाँ टच। इस पर देखिए यहाँ टच किया, ठीक है, यहाँ टच किया, ठीक है। यहाँ देखिए इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया। मतलब एक ही लाइन पर कोई ना कोई स्विंग या तो ऊपर से नीचे वाला स्विंग या नीचे से ऊपर वाला स्विंग टच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको देखिए यहाँ टच किया, यहाँ टच किया। ये वाला देखेंगे तो किसी न किसी टाइम फ्रेम में भी टच कर रहा होगा। ये देखिए यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, ये भी कहीं न कहीं टच कर रहा होगा। तो मीन टू से कि जब मार्केट मूव कर रहा होता है तो मार्केट में एक भाव बनता है, एक प्राइस बनता है, जो कि महंगा हो जाता है, एक प्राइस बनता है जो सस्ता हो जाता है। वहां से जहां मार्केट महंगा हो जाता है वहां से सेलिंग आ जाती है, जहां मार्केट सस्ता हो जाता है वहां बाइंग आ जाती है, ठीक है। आप जो उसको सेलिंग जोन और बाइंग जोन भी बोल सकते हो, उन्हीं को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ट्रेडिशनल थियरी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट एक रेंज बनाते हुए चलता है, ठीक है। मार्केट का एक रेंज बनाते हो। अब इसी में जरा देखिए, इसको पूरा मैं डिलीट कर देता हूं एक बार और क्लैरिटी आएगी। अगर हम टॉप टू बॉटम रेंज लेंगे, टॉप रेंज ये बना, बॉटम रेंज ये बना, ठीक है, ये बन गया रेंज, ठीक है। लगभग 15,100 से लेकर, ठीक है, ऑलमोस्ट 18,900 तक का रेंज बना। और फिर सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल सर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आनंद सर। तो मार्केट एक रेंज बना रहा है, ठीक है। अब ये तो मैं लगभग 2 साल का रेंज देख रहा हूँ। इसी तरह छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट एक रेंज बनाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ देखिए, ठीक है, मार्केट एक रेंज बना, एक रेंज में है। इसी तरह से यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। तो होता क्या है कि मार्केट, पहली बात तो डिस्काउंट हर चीज का, जैसे डाउ थियरी बोल रहे, हर चीज का डिस्काउंट करता है। एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर चीजें महंगी दिखने लगेंगी, वहां सेलिंग आएगी। एक लेवल ऐसा आएगा जहां चीजें सस्ती दिखने लगेगी, वहां बाइंग आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद, ठीक है, कभी भी ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो कंसोलिडेशन फेज आएगा, एक रेंज आएगा, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आएगा, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक रेंज में मार्केट काफी दिनों से टहल रहा है, काफी दिनों से टहल रहा है, लगभग 800 पॉइंट के रेंज में। ऑलमोस्ट इसने 2 महीने लगभग बिता दिए, लगभग 2 महीने 800 पॉइंट के रेंज में। अब होता क्या है? होता ये है कि जब ये रेंज टूटेगा किसी भी साइड में, आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो उसको रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलते हैं। अगर ये अपवर्ड में तोड़ता है, ये अगर अपवर्ड में तोड़ेगा, ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो हो सकता है कि न्यू हाई बनाए या यहां से रिजेक्शन ले ले, यहां से रिजेक्शन ले ले।
क्योंकि यहाँ पर चीजें महंगी दिखने लगेंगी। पहले यहाँ सेलिंग आई थी, यहाँ से चीजें, या हो सकता है इसको भी तोड़ के न्यू हाई बना दे। ठीक है, यहाँ पर जब जब ये ब्रेकडाउन होगा तो हो सकता है कि न्यू लो बना दे, यानी इसको भी तोड़ दे, या यहाँ से रिवर्सल ले ले, रिवर्सल ले ले, लेकिन रेंज बनाएगा मार्केट, और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है, मार्केट होता है। बेसिकली ये है क्या, वही बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है, एक टग ऑफ वार है। रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ठीक है, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग भी देखा जाए तो खास करके, ठीक है, जो भी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करेंगे या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे, जहां टॉप से रिवर्स हो रहा है या बॉटम से रिवर्स हो रहा है, इसको ट्रेडिंग करते हैं। तो एक ट्रेडिंग हो गई ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एक हो गई ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, और एक हो गई रिवर्सल। ये 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। इस रेंज के अंदर भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, वो हैं ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग जब बताऊंगा तब मैं और क्लियर करूंगा कि ये ऑप्शन सेलर क्यों इसमें ट्रेड करते हैं, क्यों पैसा बनाते हैं। अभी हल्के में इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन सेलर को फायदा तभी होता है जब मार्केट में मूवमेंट ना हो, या कम से कम मूवमेंट हो, एक जोन में मार्केट मूव कर रहा हो, तो ऑप्शन सेलर पैसा बना, क्योंकि प्रीमियम खा जाता है। वो कैसे खाता है, क्या खाता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो इसकी भी ट्रेडिंग होती है, यानी इस जोन की भी ट्रेडिंग होती है, जोन की भी ट्रेडिंग होती है। और जो बायर्स हैं या इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स हैं, चाहे स्टॉक में ही ट्रेड कर रहे हो, वो हमेशा या तो ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे, या ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, या रिवर्सल। कैसे करेंगे, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रिवर्सल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, बायर्स एंड सेलर्स में कोई एक एक विन करेगा, ठीक है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा। और रिवर्सल क्यों हो रहा है, क्योंकि चीजें सस्ती या महंगी हो जाती है, तो वहां से गिरने लगता है या बढ़ने लगता है, रिवर्सल। सर रिवर्सल प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बेसिस पर ही होगा। अभी समस्या क्या है कि जब से बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स और बहुत ज्यादा ट्रेडर्स इंटर कर गए हैं, तो ये थियरीज उतनी बढ़िया काम नहीं कर रही। ठीक है, यद्यपि ये बहुत ट्रेडिशनल थियरीज हैं और बड़ी प्रोमिनेंट थियरीज हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये है इस थियरी में कि ये थियरी अगर ऐसे ही जैसे पेपर पे दिख रही वैसे ही काम करेगी तो हर कोई पैसा छाप देगा। तो अगर हर कोई पैसा छापेगा सही तो बात। पैसा देगा कौन? भाई पैसा या तो बायर पाएंगे, सेलर पाएंगे, दोनों एट ए टाइम तो नहीं कमा पाएंगे ना। बात समझ रहे हैं? तो जी सर समझ। दोनों एट ए टाइम नहीं कमा पाएंगे, और दोनों सेम थियरी को पढ़े हुए हैं, दोनों ने डाउ थियरी पढ़ा, दोनों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पढ़ा, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई कि फिर एक पैसा बनाता है दूसरा नहीं बनाता? ठीक है, चलो उसमें एक तो मैं मान लेता हूं साइकोलॉजी है, दूसरा इन्हीं थियरीज का ट्रैप होता है, ट्रैप या फेलियर होता है। वो फेलियर्स क्या क्या है, ठीक है, वो फेलियर्स है, ठीक है, आपका फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और रिवर्सल। जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है तो दिखेगा ब्रेकआउट, लेकिन ये फेल हो जाएगा। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, ब्रेकडाउन भी फेल हो जाएगा, रिवर्सल भी फेल हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको मैं बाद में बताऊंगा। एक बार चार्ट को मैं क्लीन कर देता हूँ दोबारा, तब मैं आपको बताता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का क्या मैटर। अब इसी पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, तो आपको विजिबल हो जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। एक स्विंग इसको पकड़ लीजिए इसी तरह से। चलो ये तो
अभी तक का ऑल टाइम हाई है, इसको तो कोई क्रॉस नहीं किया है। एक स्विंग इसको पकड़िए तो भी मार्क करिए, तो मार्क करिए। अब जरा आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस लेवल के से रिजेक्ट हुआ एक क्या बोलते हैं आपका, रेड कैंडल से, मतलब बियरिश कैंडल से रिजेक्ट हुआ, लेकिन अगले दिन या उसके अगले दिन एक ग्रीन कैंडल से इसको तोड़ दिया। चलिए इसको आप मान लीजिए कि ये फॉल्स नहीं है, क्योंकि ये वीक बनाया है और क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर है, इसको फॉल्स नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब इस लाइन को तोड़ा, इस लाइन के ऊपर 2 दिन मार्केट सस्टेन किया, लेकिन उसके बाद दोबारा गिर गया, तो क्या ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है? सिमिलरली इस लाइन के नीचे आया, एक दिन ट्रेड किया, अगले दिन नीचे चले जाना चाहिए था और फिर अगले दिन सुपर बुलिश कैंडल बना दिया, क्या ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं है? यानी अब कितनी जगह फेल हो रहा है, ऐसा नहीं हमेशा फेल होगा। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, यहाँ आया, इसको टच किया, नीचे आ गया, ठीक है, चलेगा, ये फॉल्स नहीं। यहाँ आया, इसको क्रॉस किया, नीचे चला गया, ये फॉल्स नहीं है। यहाँ आया, इसको टेस्ट किया, नीचे आ गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, इसको नहीं टच किया, इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं मानेंगे, ना फॉल्स मानेंगे, क्योंकि मिड से नीचे आया है तो चलेगा। फिर ऊपर 2 दिन ट्रेड किया, 3 दिन ऊपर चला गया, गया, इसके बाद इससे रिजेक्ट लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, टॉप बनाया, फिर ठीक है, यहाँ पे आया, टच किया, ऊपर गया, ठीक है, लोगों को लगेगा कि अब ये न्यू हाई बनाएगा, ब्रेकडाउन हो गया, ये फॉल्स नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ आया, इसको भी तोड़ा, यहाँ सपोर्ट लिया, इसको तोड़ा, यहाँ 2 दिन ट्रेड किया, 3 दिन 4 दिन ट्रेड किया इसके ऊपर, लोगों को लगेगा अब ये न्यू हाई बनाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स है। यहाँ यहाँ 1 दिन ट्रेड किया, ठीक है, अब फिर 2 दिन तक इसी लाइन पे ट्रेड किया, फिर एक दिन गैप अप खुला, गैप अप खुल के भरने से नीचे आ गया, क्या ये फॉल्स नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आया, अब ये दोबारा मार्केट इस सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। एक कैंडल अगर इसके नीचे बना दिया तो लॉजिकली यहां तक आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसके नीचे कैंडल बनाने के बाद ये दोबारा ट्रैप ना कर दे, ठीक है। तो फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? जी सर। मार्केट जो अभी बात कर रहे थे, आई थिंक आनंद जी का क्वेश्चन था या किसका क्वेश्चन था, कि मार्केट में थियरीज काम करती हैं, मेरा था सर। ठीक है, ये थियरीज काम करती हैं, लेकिन इन्हीं थियरीज के ट्रैप से ही, इन्हीं थियरीज के लूपहोल्स, चूंकि ये थियरी जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, वो आप डाउ थियरी बोलिए, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, जो भी ये चीजें हैं, सब साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी पर डिपेंड। अगर ये थियरीज परफेक्ट काम करती तो कोई मार्केट में या तो पैसा ना बना पाता, क्योंकि सारे लोग एक ही थियरी पढ़ रहे हैं, या फिर मार्केट सारे पैसा बना पाते, ये पॉसिबल नहीं है। भाई पैसा तो एक ही बनाएगा, या तो बायर बनाएगा, सेलर बनाएगा, एट ए टाइम दोनों तो पैसा बना नहीं पाएंगे। इन थियरीज के जो ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं ट्रैप्स में, ठीक है, पैसा बनता है, ठीक है।
अब उस ट्रैप से बचे कैसे वो आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए, एक बार मैं दोबारा अपने स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि जो आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ठीक है, उसका सक्सेस रेशियो आजकल जब से बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेडर्स का वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, तब से उसका सक्सेस रेशियो, ठीक है, कम हो गया है, ठीक है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नंबर ऑफ फेलियर्स बढ़े हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे मार्केट जाता था, ठीक है, और वहां से, ठीक है, वो रिवर्स लेता था। अभी काफी ऊपर या नीचे जा रहा है। पहले एसएल हंट करने के लिए मार्केट मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे जाता था, अभी 20 पॉइंट 30 पॉइंट एसएल हंट करने के लिए नीचे जाता है। और एसएल क्यों हंट करता है, मैंने बता ही दिया कि एसएल हंट इसलिए मार्केट करता है कि भाई एक को जब तक डिफीट नहीं करेगी, पतंगबाजी वाला खेल है, ठीक है, एक को डिफीट नहीं करे दूसरे जेब में पैसा नहीं जाएगा। तो बायर सेलर का एसएल हंट करेगा, सेलर बायर का एसएल हंट करेगा, ठीक है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाइंग एंड सेलिंग जोन, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड रिवर्सल, ठीक है। एक चीज और जो बच रही है वो है ट्रेंड लाइन, जिसको मैं अभी आज डिस्कस कर लूंगा। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना जरूरी है, इन थियरीज को तो सभी जान रहे हैं, हमारे लिए ये तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल्योर्स को जानना जरूरी है, ठीक है। इसको जानना जरूरी है कि ये फेल होते हैं। पहला तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, पहला तो खुद एडमिट करना पड़ेगा कि भैया ये जितनी थियरी है ये फेल होती हैं, ठीक है। 50% होती हैं, 40% होती है, 30% दैट डजंट मैटर, लेकिन फेल होती है, उसी ट्रैप में पैसा बनता है। दूसरा, हमें इसको आइडेंटिफाई करने आना पड़ेगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इसकी पहचान करें। ये $1 बिलियन क्वेश्चन। अगर ये कोई बंदा अगर पहचान कर पा रहा है कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या रिवर्सल कब फेल होगा, किन कंडीशंस में फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ये जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड। या एक चीज और, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फेलियर्स को पहले एक्सेप्ट करना फिर आइडेंटिफाई करना। तीसरी चीज ये है, ठीक है, कि जब ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं तो क्या सेफ्टीज बरतनी है कि नंबर ऑफ फेलियर्स कम हो, ठीक है, क्या सेफ्टीज या क्या जो है किस तरह से हमें एंट्री लेनी है, कब एंट्री लेनी है, नंबर ऑफ फेलियर्स कम। तो अभी पहले एक बार ट्रेंड लाइन की बात हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम इन तीनों मुद्दों पर आएंगे, ठीक है, कि फेलियर क्या को हम पहले तो समझें, फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, और और अगली बात कि क्या क्या सेफ्टी बरतते ट्रेड लेते समय, ठीक है। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसी चार्ट पे चलते, ठीक। अब देखिए मार्केट जब मूव करेगा, पहले मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेंड लाइन का। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ड्रा होता है, मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है, एक सीधी समानांतर रेखा में ड्रा होता है, ठीक है। उसी तरह से ट्रेंड लाइन जो है वो सीधी नहीं होती, वो जो है वो थोड़ा स्लैंट होती है। अभी बताता हूँ कैसे स्लैंट होती है। देखिए जब मार्केट मूव कर रहा होता है, अब यहाँ से एक लो से हम पकड़ते हैं,
जब मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ जब भी ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश कर रही है, मार्केट ऊपर चली जा रही है। अब कोविड के बाद बहुत शार्प रिवर्सल हुआ था। और ये रिवर्सल सितंबर 2021 तक, ठीक है, कंटिन्यू रहा था। तो इस तरह से जब हम अप ट्रेंडिंग मार्केट में हम नीचे एक लाइन, जो दो पॉइंट्स को, दो स्विंग के, दो लोअर स्विंग्स के, ठीक है, लोअर स्विंग्स को मिला के हम ड्रा करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है, इसको हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं या अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। इसको हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं या अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, तब भी वो ट्रेंड लाइन बनाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, अब देखिए गिर रही है, ठीक है, जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास में जा रही है, मार्केट रिवर्स हो जा रही है, यानी और नीचे गिर जा रही है। एक बार इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, या फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है, और फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो, इस तरह डाउनवर्ड ट्रेंड हो मार्केट, तो जब ट्रेंड लाइन जो ड्रा होती है, उस ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या, ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या डाउन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब बेसिकली देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। ठीक है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। लेकिन अब ट्रेंड लाइन का जरा कॉन्सेप्ट समझिए कि ट्रेंड लाइन क्यों बन रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन क्यों बन रही है, ये टेढ़ी रेखाएं क्यों बन रही है। इसको समझने के लिए आप मार्केट की किसी स्क्रिप्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को के एवरेज प्राइस को समझना होगा। एवरेज प्राइस को, ठीक है, इसको समझना होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि आज से 10 साल पहले कोई एक कॉमन कमोडिटी लीजिए या कॉमन चीज लीजिए, उसका प्राइस कितना होगा। से एग्जांपल में दूध ले लीजिए, दूध लगभग सभी लोग यूज करते हैं। तो 10 साल पहले जहां तक मुझे याद है, दूध का रेट होगा लगभग 10 से 15 रुपए, ठीक है, 10 to 15 रुपीज। और ये जो है 10 से 15 रुपए होगा। 2 साल बाद, ठीक है, ये हो गया 20 से 25 रुपए। 3 साल बाद या 4 साल बाद ये आ गया 30 से 35 रुपए। ठीक है, उसके बाद ये 40 से
45 आ गया। अभी आप ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए के बीच में चल रहा है। तो अब आप समझिए जरा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो जहां पर आपको प्राइस फिक्स हो, इतने में महंगा इतने में सस्ता है। लेकिन क्या लॉन्गिविटी में, ठीक है, एक लंबे समय में, ठीक है, वो महंगा चीज महंगा कहा जाएगा? जो दूध आज से 5 साल बाद 20 रुपए में, आज से 8-10 साल बाद, 8 10 साल पहले 20 रुपए में महंगा था, क्या अभी भी 20 रुपए में महंगा है? जो चीज आज से 10 साल पहले 20 रुपए में महंगी थी, क्या अभी भी 20 रुपए में महंगा है? आइए सर। हाँ, पका दिया है, अब मैं भी बंद करता हूँ। नहीं दे रहा है, तो एक तो सुनाई भी नहीं दे रहा है, ऊपर से जो है दिमाग खराब कर रखा है। इतना इंपॉर्टेंट क्लास है और ये चेहरा छुपा रहे हैं। अरे चेहरा ही छुपाना यार, तो गाना बाजा बंद करो, ठीक है, चेहरा छुपाओ बढ़िया। तो चलिए ठीक है, फिर क्लास को आज बंद करते हैं, ठीक है। इस पे ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट मुझे समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ट्रेंड लाइन मार्केट बनती ही क्यों। ये मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज आज यहीं पर बंद करते हैं। आज शादी वादी पता नहीं क्या क्या, इतना सर पे म्यूजिक बजा रहे हैं कुछ, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय। ये अब सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यक्रम क्या ही बोल